ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला है अबाउट साइन एंड कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंड कॉस। साइन फंक्शन का और कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले साइन का देखते हैं। नंबर 1 साइन, समझना d by dx of sin theta, right? We are given sin theta in the differentiation. sin theta का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे होगा, समझो फॉर्मूला। sin theta का डिफरेंशिएशन होता है cos theta, sin theta का डिफरेंशिएशन होगा cos theta, बराबर। sin का cos, sin का डिफरेंशिएशन cos, sin के पास जो एंगल है वही एंगल cos को मिल जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। बट मल्टीप्लाई में साइन का जो एंगल है दैट इज थीटा हियर, उसका हमें अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, बराबर। तो थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में, मतलब डी थीटा अपॉन डी एक्स ऐसा करेंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स ऐसा करेंगे, बराबर है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का एंगल कॉस को मिलेगा और उसके एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाई में रख के। दैट इज इट। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। Now differentiation of cos, so d by dx of cos theta, that means cos theta का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, cos theta का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। ओके, that means cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस साइन, जो भी एंगल cos का है वो एंगल साइन को मिलेगा। और यस ऑब्वियस है, मल्टीप्लाई में एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स हमें अलग से करना पड़ेगा, बरोबर है। सो दिस आर टू फॉर्मूलास ऑफ साइन एंड कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंड कॉस। लेट अस सी सम एग्जांपल्स सो दैट वी विल बी क्लियर अबाउट दिस। नंबर ए, सपोज हमें ऐसा दिया है d by dx of sine, let me consider 4 theta, yes, d by dx of sine 4 theta, बराबर। sin 4 theta का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे। दिस इज इक्वल, सबसे पहले साइन का करो, साइन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करो। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos होगा, cos 4 theta, जो भी एंगल साइन का है वो cos को मिल जाएगा और मल्टीप्लाई में उसके एंगल का अलग से करना है, d by dx of 4 theta, d by dx of 4 theta, राइट। यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। सो दिस इज इक्वल्स टू cos 4 theta इंटू, अब ये 4 थीटा में देखो 4 इज अ कांस्टेंट और वो मल्टीप्लाई में है। ये साइन का हमने डिफरेंशिएशन किया तो उसमें 4 को कांस्टेंट कंसीडर नहीं करना है, उसमें से एंगल में से 4 को बाहर नहीं निकालना है। दिस इज रॉन्ग। वो 4 है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइन, साइन की प्रॉपर्टी है, उसको तुम ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते। साइन का एंगल है वो, साइन के एंगल के अंदर है वो, बराबर। तो ऐसे ही हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो वो साइन के एंगल में है, उसको अभी हमें कांस्टेंट कंसीडर नहीं करना है। बट यस, आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ टर्म 4 थीटा, दैट मींस 4 इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ सम अदर फंक्शन, थीटा के साथ में मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से 4 बाहर निकलेगा, यहां से 4 हम बाहर निकाल देंगे बिकॉज हमें थीटा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और बाजू में डी थीटा अपॉन डी एक्स, दैट इज इट। सो दिस विल बी 4 cos 4 theta d theta upon dx, 4 into cos 4 theta into d theta upon ds, you can write like that. Okay, next example. Suppose we are given this kind of term now, d by dx of cos x cube, fine. Okay, हो सकता है ऐसा, कोई भी हो सकता है, ऊपर नीचे फंक्शन x है, थीटा है, t है, y है, नीचे भी कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि x, मैं x ले रहा हूं तो सब में x के रिस्पेक्ट में आने वाला है, ऐसा मत मान लेना। नीचे कोई भी फंक्शन हो सकता है, और फिजिक्स में तो नीचे कोई फिजिकल फेनोमेना होगा, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी होगी, जैसे कि टाइम है, डिस्टेंस है, बराबर, फिर टेम्परेचर है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा है, अभी चलो d by dx of cos x cube, cos x cube का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। ओके, cos का माइनस साइन, जो भी एंगल cos का है वो साइन को मिलेगा, दैट मींस माइनस साइन एक्स क्यूब, राइट। फिर उसके एंगल का अलग से करना है, फिर उसके एंगल का अलग से,
तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल है उसका एक्स क्यूब। फाइन, चलो जाते हैं आगे। तो माइनस साइन एक्स क्यूब एज इट इज, इसका तो अभी कुछ होगा नहीं है, उसका तो काम हो गया है पूरा। अब एक्स क्यूब का हमें डिफरेंशिएशन करना बाकी है अभी। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पावर अगर एक पावर आगे एक पावर डिक्रीज करेंगे ना, पावर आगे आएगी, पावर वाला फंक्शन है ये। सो पावर 3 कैन बी टेकन असाइड एंड एक्स रेज टू 2, एक्स की 2 पावर हो जाएगी। एंड विदाउट पावर भी हमें चेक करना है। यस, इसमें हमने किया था ना 4 बार आई, इसमें तो विदाउट, वैसे पावर थी नहीं, बट इसमें करना पड़ेगा। इसमें पावर नहीं थी इसलिए हमने नहीं किया था, तो इसमें हमें करना पड़ेगा। विदाउट पावर चेक करो, विदाउट पावर, और यू कैन सी dx upon dx and dx upon dx is 1. So the answer of that without power differentiation is 1. So this is the whole answer. इसको अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं अपने। पहले माइनस लिखो, फिर 3 लिखो, फिर x square, then sin x cube. So this is the answer of the differentiation of this term. एक और एग्जांपल लेते हैं। See, let me take this kind of example now. D by dx of sine, d by dx of sine. Let me take 1 by x square. Sin 1 by x square. Whatever, कुछ भी हो सकता है। साइन और कॉस के एंगल में कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले तो साइन का करेंगे, साइन का कॉस बराबर उसके साइन है और उसका कुछ पर्टिकुलर एंगल है, तो पहले साइन का और मल्टीप्लाई में उसके एंगल का, बराबर। तो साइन का क्या होगा? कॉस होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल विल बी द सेम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन ये हो गया, इसको अभी ऐसे रखना है, उसको कुछ भी करना नहीं है अभी। उसके एंगल का अलग से, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके एंगल का, बराबर। सो दिस इज इक्वल्स टू cos 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू माइनस 2, बराबर। एक्स स्क्वायर है नीचे, उसको ऊपर लाएंगे तो x रेज टू माइनस 2 होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहां से मैं लिख रहा हूं अभी, cos 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू x रेज टू माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे एक पावर डिक्रीज, तो माइनस 2 आगे और एक पावर डिक्रीज, x की माइनस 2 पावर में से एक पावर डिक्रीज करेंगे तो इट विल बी x रेज टू माइनस 3, x रेज टू माइनस 3 आएगा। ओके, एंड विदाउट पावर, इफ यू सी विदाउट पावर dx अपॉन dx विल बी 1, विदाउट पावर 1 आएगा। सो दिस इज द होल आंसर। माइनस 2 को आगे लिखते हैं, माइनस 2, फिर x रेज टू माइनस 3, उसको नीचे x क्यूब करके भी लिख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है ऐसे कुछ, और इंटू में cos 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। So that is it. These are the differentiations of sin and cos. 2 बात याद रखनी है, वैसे 3 बात याद रखनी है। साइन है तो उसका cos एंगल सेम रहेगा, बराबर, ये एक बात, और मल्टीप्लाई में उसके एंगल का डिफरेंशिएशन। cos है तो माइनस साइन, cos है तो माइनस साइन, एंगल एज इट इज, और बाजू में उसके एंगल का डिफरेंशिएशन ऐसे। नाउ साइन और cos का डिफरेंशिएशन मैंने कराया आपको। अब नीट में क्या होता है कि इतने ये 2 फंक्शंस ही आएंगे मोस्टली, 99.99% ये 2 फंक्शंस ही आएंगे। हाँ, बाकी फंक्शंस है, tan है, sec है, cosec है, बराबर है, cot है, बट वो इतने नहीं आएंगे, रेयरली कोई केस में आएगा। और अगर वो फंक्शन आएंगे भी तो भी हम उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। जैसे कि tan है तो tan को साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं, बराबर। cosec है तो cosec इक्वल टू 1 अपॉन साइन कर सकते, मतलब वो बाकी के जो 4 फंक्शंस है, वो चारों फंक्शन को हम साइन और कॉस में एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। और एक बार साइन और कॉस में आ गए तो हमें ये फॉर्मूला पता ही है, तो वो हम यूज करके करेंगे, बराबर। तो वो क्या है कि और ज्यादा 4 फंक्शन लेंगे, उसके और फॉर्मूला देखेंगे। सो इतने ज्यादा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? फिजिक्स में और भी आगे फॉर्मूला आने वाले हैं, तो मैथ्स वाला हो सके उतना हमें कम रखना है। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला अभी। सो द नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सो लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग, राइट। लॉग लिखते हैं या तो उसको हम ln भी लिखते हैं, ln नेचुरल लॉगरिथम या तो लॉग, नेचुरल लॉगरिथम या तो लॉग। अब ये लॉग बेस ई हो सकता है, लॉग बेस ई मतलब नेचुरल लॉगरिथम, ये दोनों सेम हुए। बट इफ यू राइट लॉग बेस 10,
तो ये अलग है, ये न्यूमेरिकल लॉग है, ये नेचुरल लॉगरिथम है, एंड दीज टू आर सेम, एंड दिस इज डिफरेंट। ओके फाइन, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लेट मी शो यू। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सपोज वी आर हैविंग डी बाय dx ऑफ log, you can take log ln, log 10, log base 10, log base e, whatever. Okay, so log of y ऐसा है हमारे पास, that means log of y का डिफरेंशिएशन करना है with respect to x, log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू log के अंदर जो टर्म है ना, log के अंदर log लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में जिसका log निकालना है, मतलब यहाँ पे y का log निकालना है, तो वो टर्म को 1 अपॉन में जाने दो, वो टर्म को 1 अपॉन में, 1 अपॉन दैट, यहाँ पे कुछ भी है वो उसको 1 अपॉन में जाने दो, बराबर, कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, कुछ भी फंक्शन हो, उसको 1 अपॉन में। तो ये log का डिफरेंशिएशन हुआ, बट उसके अंदर जो फंक्शन है, log के अंदर जो फंक्शन है उसका भी हमें अलग से करना पड़ेगा अगर उसका होता होगा तो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई में y का अलग से डिफरेंशिएशन, दैट मींस dy by dx। So that is the formula of a logarithmic function। logarithmic function का डिफरेंशिएशन हम ऐसे करेंगे। एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। Suppose we are having this kind of example, this kind of differentiation, d by dx of log 3x बराबर है log 3x। So this is equals to, अब log 3x का डिफरेंस, सबसे पहले क्या करना, log के अंदर जो भी है उसको 1 अपॉन में जाने दो, मतलब 1 अपॉन 3x हो गया। ओके, और मल्टीप्लाई में log के अंदर जो भी फंक्शन है उसका अलग से 3x है यहाँ पे, तो 3x का अलग से d by dx of 3x। So this is equals to 1 upon 3x। अब ये 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे, 3 कांस्टेंट है और x का हो सकता है, तो 3 को साइड में ले लो और x का करो। 3 को साइड में लेंगे बट हम, तो अंदर बचेगा dx अपॉन dx, बराबर ना, 3 को साइड में लिया तो अंदर dx अपॉन dx बचेगा, dx अपॉन dx कैन बी 1, और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली तो हमें 1 अपॉन x ही मिलने वाला है, 1 अपॉन x, ये सब कुछ कट हो गया है। सो इसका आंसर है 1 अपॉन x। वन मोर एग्जांपल, d by dx of, let me take this, d by dx of log let us say 4y square, d by dx of log 4y square, कुछ भी हो सकता है भाई। ओके, सारी पॉसिबिलिटी में यहाँ पे, वैसे इसमें तो इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये 2-3 ही होगी। सो करो इसका डिफरेंशिएशन, log के अंदर जो भी है वो 1 अपॉन में जाएगा, मतलब 4y स्क्वायर है log के अंदर, वो 1 अपॉन में, 1 अपॉन 4y स्क्वायर इनटू d by dx ऑफ ये जो भी उसके अंदर फंक्शन है log के अंदर उसका, दैट मींस 4y स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4y स्क्वायर एज इट इज इनटू द ब्रैकेट। अब 4y स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन करना है, तो उसमें 4 तो कांस्टेंट है, तो वो साइड में 4 कांस्टेंट है, वो साइड में आएगा, और y स्क्वायर का होगा। अब y स्क्वायर का कैसे होगा, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, dy स्क्वायर बाय dx, मतलब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर आगे एक पावर डिक्रीज, तो y स्क्वायर की पावर 2 है वो आगे, और y की एक पावर डिक्रीज, मतलब y रेज़ टू 1। ओके, एंड विदाउट पावर देखने का भूलना नहीं है, अगर विदाउट पावर देखोगे तो dy अपॉन dx मिलेगा, 4 तो ऑलरेडी बाहर आ गया है, विदाउट पावर देखोगे तो dy अपॉन dx दिखेगा, सो दिस इज dy अपॉन dx। अब ये सारा सिंप्लीफाई करो, तो ये 4 और 4 कट हो जाएंगे, ऊपर नीचे से एक y कैंसिल होंगे, therefore we will have ऊपर 2 है और नीचे y, और मल्टीप्लाई में dy by dx, 2 by y dy by, this is the answer of the differentiation of this logarithmic function। तो ऐसी 1-2 पॉसिबिलिटी ही होगी इसमें, इतना ज्यादा कुछ आएगा नहीं, ये जो भी अंदर है उसको 1 अपॉन में, और मल्टीप्लाई में जो भी log के अंदर था उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना होता है हमें, बराबर है। देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है पता है हमें, e रेज़ टू में कुछ भी हो, e रेज़ टू में कुछ भी फंक्शन हो सकता है, e रेज़ टू एनी फंक्शन, एंड e इज व्हाट 2.718। ओके, तो 2.718 रेज़ टू सम फंक्शन। अब ऐसा कोई हमारे पास फंक्शन है, दैट मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, let me show you the formula first of all। So d by dx of, suppose we are having this
ई रेस टू वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ई रेस टू वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू, भाई ई रेस टू वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेस टू वाई ही होगा। ई रेस टू कोई भी, ई रेस टू एनी फंक्शन, अगर ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन शॉर्ट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा, मतलब वो जो भी है वो ऐसा का वैसा रहेगा, मतलब ई रेस टू वाई है तो ई रेस टू वाई ही रहने वाला है। बट उसमें जो उसकी पावर में, ई की पावर में जो फंक्शन है, दैट फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड और उसको मल्टीप्लाई में लेके dy बाई dx करना है, बराबर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या करेंगे, उसका तो डिफरेंशिएशन वो खुद रहेगा, लेकिन उसकी पावर में जो होगा, ई की पावर में जो फंक्शन होगा, उसका हमें मल्टीप्लाई में अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बराबर है। दैट इज इट। एक और बात यहां पे ध्यान रखना भाई, अगर ई रेस टू ऐसा है, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 10, सो दिस इज नॉट एनी फंक्शन, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, है ना। ई की पावर में 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2.718 रेस टू 10। अब ये सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा ना, और वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट है, बाजू में उसके साथ ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन हो सके, तो इसका आंसर भाई 0 में जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, सब फंक्शन में ध्यान रखना। जैसे साइन में, साइन थीटा की जगह में साइन 30 दे, बराबर, कॉस 30 दे, कॉस 45 दे, तो उसका 0 आएगा। फिर लॉग में भी ऐसा दे दे तुम्हें, क्योंकि चलो लॉग 100 का डिफरेंशिएशन करो तो ये कांस्टेंट नंबर होगा, लॉग के अंदर भी कोई फंक्शन होना चाहिए तब डिफरेंशिएशन होगा। वैसे सिंपल ई की पावर में भी कोई फंक्शन होना चाहिए, बराबर। अगर ई की पावर में कोई कांस्टेंट नंबर है तो वो खुद एक दूसरा कांस्टेंट नंबर बनेगा एंड उस डिफरेंशिएशन विल बी 0। वो थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है, कांस्टेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वही आइडेंटिफाई करना है कि कितने कांस्टेंट है इसमें, बराबर। सो लेट अस see some examples of this function so that we will clear about this. Suppose हमें ऐसा दिया है, अब इसमें कुछ इतना खास कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस 3y, चलो ऐसा लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस 3y, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब ई रेस टू में जो भी ये है उसका डिफरेंशिएशन तो वो खुद होगा, ई रेस टू माइनस 3y ही रहेगा, बराबर। लेकिन उसकी पावर में जो फंक्शन है उसका हमें अलग से करना पड़ेगा, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर में है माइनस 3y, सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 3y इंटू माइनस 3y का डिफरेंशिएशन में माइनस 3 इज कांस्टेंट, सो दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, और अंदर y का होगा, मतलब dy बाई dx ऐसा लिख के छोड़ देंगे। सो दिस इज द आंसर। फिर -3 को आगे लिखो, ये e रेस टू माइनस 3y dy बाई dx ऐसा करके कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसा है, d बाई dt ऑफ e रेस टू माइनस लैम्बडा t, d बाई dt ऑफ e रेस टू माइनस लैम्बडा t, वेयर t इज टाइम है मान लो और लैम्बडा इज कांस्टेंट, ऐसा अंदर बोलेंगे, या तो फिजिकल कंडीशन ही ऐसी होगी कि लैम्बडा हमें समझ में आ जाएगा कि ये भाई कांस्टेंट ही है, तो लैम्बडा एक कांस्टेंट है और t कोई फंक्शन है, जस्ट एज फॉर एग्जांपल टाइम। तो कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, e रेस टू समथिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन तो वही होने वाला है, मतलब e रेस टू माइनस लैम्बडा t ही रहेगा, मल्टीप्लाई में उसकी पावर का अलग से करेंगे, और उसकी पावर है d अपॉन dt ऑफ माइनस लैम्बडा t। नाउ मैंने t के रिस्पेक्ट में लिया, यहाँ पे ध्यान रखना किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। अच्छा, तो ये e रेस टू माइनस लैम्बडा t इंटू, अब ये माइनस लैम्बडा इंटू डी का डिफरेंस, ये तो माइनस लैम्बडा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, माइनस लैम्बडा, और अंदर बचेगा dt अपॉन dt, राइट। dt अपॉन dt कैन बी कैंसल, मतलब ऐसा सोच सकते हैं हम, कैंसल करना नहीं है, मैथमेटिकल इट इज नॉट पॉसिबल, बस। तो dt अपॉन dt विल बी 1 एंड माइनस लैम्बडा हम आगे लिख सकते हैं माइनस लैम्बडा e रेस टू माइनस लैम्बडा t, दैट इज इट। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन आएंगे, पावर में ऐसा कुछ भी हो सकता है, बराबर, और वो जो भी है उसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है और पावर का करना है, और ये जो है उसका तो वो खुद ही रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा सब कुछ। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस होंगे।
देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला।